इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा की दिल्ली को दहलाने की साजिश, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली पुलिस को मिला धमकी भरा ईमेल में आतंकवादियों के सिंगापुर से आने की दी गई खबर, एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को किया गया सूचित। एसओपी के तहत सभी सुरक्षा संचालन नियंत्रण केंद्र ने सभी संबंधित एजेंसियों को दी जानकारी और कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए कहा। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट के सभी टर्मिनल पर एंटी सैबोटाज चेक किया गया, प्रवेश नाकों पर वाहनों की जांच और गश्त भी तेज कर दी गई। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए सबसे बड़ा ऑपरेशन, श्रीनगर, रामबन, डोडा, जम्मू, अनंतनाग और किश्तवाड़ समेत कई जगहों पर घाटी के सियासी दलों के दफ्तरों पर छापेमारी। एनआईए की सीआरपीएफ के साथ मिलकर 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। एनआईए की ये रेड बैन किए गए संगठन जमात इस्लामी से कनेक्शन रखने वालों के ठिकानों पर हो रही है। टेरर फंडिंग केस में आज छापेमारी शुरू करने से पहले एनआईए ने दर्ज किया नया केस। एनआईए के टारगेट पर फलाह-ए-आम ट्रस्ट भी है। इस ट्रस्ट के नौगाम वाले दफ्तर पर रेड पड़ी। सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम, लद्दाख के नयोमा में तैनात जवानों को दी गई अमेरिकन राइफल और स्विस MP9 पिस्टल। भारत ने चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए दिया था 75,000 राइफल्स का ऑर्डर। अमेरिकी कंपनी SIG सौर से हुआ था 780 करोड़ रुपए में सौदा। LAC पर चीन से निपटने की डबल तैयारी, भारतीय सैनिकों के लिए बनाए जा रहे हैं मॉड्यूलर शेल्टर, आधुनिक गन से लैस किए गए भारतीय सैनिक। मॉड्यूलर शेल्टर में बिजली सप्लाई, गर्म पानी, हीटिंग की सुविधा का रखा गया है खास ख्याल। सैनिकों को दुश्मनों पर कड़ी निगरानी रखने में मिलेगी मदद। शेल्टर में -35 to 40 डिग्री में भी रह सकते हैं 40 सैनिक। कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस टीम पर किया हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने रचा इतिहास, ओलंपिक इतिहास में भारत ने अब तक के सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने साधा गोल्ड पर निशाना। 87.58 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में भारत ने पहली बार मेडल जीता। मेडल जीतने के बाद बोले नीरज, यह देश मेरे और मेरे देश के लिए गर्व का पल है, मुझे सबका साथ मिला। गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज को बधाइयों का संदेश। नीरज ने कहा, मैं अपना मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित करता हूं। फेडरेशन और बाकी लोगों का भी उन्होंने शुक्रिया किया, कहा कि सपने को पूरा मैंने मिल्खा सिंह के किया है। इंडिया में बहुत टैलेंट है, अब ज्यादा एथलीट निकलेंगे। नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में भारत के लिए जीता था गोल्ड मेडल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बटालियन 16 राजपुताना राइफल्स ने भी मनाया जश्न, जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर खुशी की लहर, लोगों ने नीरज के घर वालों के साथ मनाया जश्न, तिरंगा लेकर झूमते दिखे फैंस। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में भी लोगों ने नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर केक काटकर जश्न मनाया, पटाखे भी फोड़े। हैदराबाद में भी नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर खुशी का माहौल, हॉकी खिलाड़ियों ने जीत की दी बधाई। नीरज की जीत पर जम्मू में सीआरपीएफ ने मनाया जश्न, चक दे इंडिया के नारे लगाए। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से बात कर गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दी, कहा आपने देश का नाम रोशन किया। नीरज से बातचीत में पीएम ने कहा, पानीपत ने का पानी दिखा दिया, चोट के बावजूद बहुत बड़ा कमाल किया। नीरज को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई, कहा पीएम के खेलो इंडिया खेलो नीति के परिणाम सामने है। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी, कहा पूरे भारत को नीरज की जीत पर नाज है, जीत को सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से मिले एनबीए के सदस्य। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और एनबीए के प्रेसिडेंट रजत शर्मा की अगुवाई में मेंबर्स ने की अनुराग ठाकुर से मुलाकात। कोरोना संकट में ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की चुनौतियों और चिंता पर आईबी मिनिस्टर के साथ हुई चर्चा। इंडिया टीवी से बोले नीरज चोपड़ा के पिता, बेटे पर मुझे नाज है, देश और हमारा सपना पूरा किया, देश की दुआएं नीरज के साथ थी। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद लगी इनामों की झड़ी, 6 करोड़ का इनाम देगी हरियाणा सरकार। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। नीरज चोपड़ा को पंजाब सरकार देगी 2 करोड़ रुपए का इनाम, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया ऐलान। मणिपुर सरकार भी देगी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ का इनाम, सीएम बीरेन्द्र सिंह ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नीरज को दी शुभकामना। ओलंपिक खेलने वाली महिला हॉकी टीम के हर एक खिलाड़ी को 31 लाख रुपए देने की घोषणा। बीसीसीआई का भी बड़ा ऐलान, टोक्यो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को देगी 1 करोड़ का इनाम। बीसीसीआई ने की घोषणा, सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू और रवि दहिया को 50-50 लाख रुपए का मिलेगा इनाम। बीसीसीआई ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहाई
और बजरंग पूनिया को भी 25-25 लाख रुपए देगी। पुरुष हॉकी टीम को 1.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहलवान बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक के मुकाबले में दर्ज की जीत, 65 किलोग्राम भार वर्ग में जीता मेडल। बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर को 8-0 से हराया। पीएम मोदी ने कॉल कर दी बधाई, कहा बजरंग की मेहनत से मिला मेडल। ओलंपिक पर कांग्रेस ने सियासत शुरू की, पी चिदम्बरम बोले सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट्स के फंड में सरकार करे कटौती, पैसे से करें अगले ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ी तैयार। चिदम्बरम ने कहा 2024, 28 और 32 ओलंपिक के लिए सरकार को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया पर जातिवादी टिप्पणी पर बोली हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, जातिवादी सोच से ऊपर उठे लोग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन, सीएम योगी के साथ आगरा के लिए रवाना हुए नड्डा। आगरा में कोरोना वॉरियर्स के एक सम्मेलन को करेंगे संबोधित, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे अहम बात, देंगे निर्देश। आगरा में आज दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर सेवा करने वाले डॉक्टर्स को किया जाएगा सम्मानित। 9 अगस्त से बीजेपी शुरू करेगी पूरे यूपी में मेगा अभियान, संगठन को और मजबूत करने के लिए 100 से ज्यादा प्रोग्राम्स करेगी। अगले साल 26 जनवरी तक चलेगा अभियान। अस्थायी तौर पर निलंबन के बाद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल, कांग्रेस पार्टी ने किया अस्थायी तौर पर खाते के निलंबन का दावा। राहुल गांधी पर ट्विटर के नियम तोड़ने के आरोप, एक दिन पहले ही राहुल ने एक विवादित ट्वीट को ट्विटर से हटाया गया था। रेप पीड़िता के पेरेंट्स मीटिंग की तस्वीर राहुल ने ट्विटर पर शेयर की थी। राहुल के ट्वीट पर हुआ था विवाद। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर सियासत हुई तेज, मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े मंदिरों में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। बीजेपी ने दिया उद्धव सरकार को अल्टीमेटम, मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। मंदिर के नाम पर एमएनएस भी बीजेपी के साथ आई, जब मंत्री मंदिर जा सकते हैं तो जनता क्यों नहीं, कोविड नियमों के साथ मंदिर खोलने की मांग की। पीएम मोदी अगले हफ्ते कर सकते हैं एक और मंदिर का शिलान्यास, 21 करोड़ रुपए से तैयार होगा बाबा सोमनाथ की आद्य शक्ति देवी का मंदिर। मनचाहा मंत्रालय न मिलने से नाखुश, कर्नाटक के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आनंद सिंह ने सीएम से मिलने की बात कही। मंत्री की नाराजगी पर बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबको मनचाहा पोर्टफोलियो नहीं मिल सकता। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी 15 अगस्त को अटारी वाघा बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ निकालेगी मार्च, पंजाब के गांव वालों से ही मार्च में शामिल होने की अपील की गई। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, अब डीईएमयू के डीजल इंजन को हाइड्रोजन इंजन में बदला जाएगा। सबसे पहले सोनीपत से जींद के बीच चलने वाले डीईएमयू के इंजन में बदलाव किया जाएगा। 21 सितंबर को इसके लिए टेंडर निकाले जाएंगे। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल कार्टून ओएमजी को मिला बेस्ट डिजिटल कंटेंट एनिमेशन 2021 का अवार्ड। टैलेंट ट्रैक अवार्ड्स 2021 में मिला सम्मान। असम मिजोरम के बीच तनाव कम करने की कोशिश लगातार तेज, असम से मिजोरम भेजी जा रही हैं गाड़ियां। लैलापुर में खुद असम के मंत्री परिमल और अशोक सिंघल मौजूद। आगामी चुनावों पर बोले जेडीयू प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह, एनडीए में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। ललन सिंह के बयान पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी बोले बिहार में इस गठबंधन में अब नहीं रहा पहले जैसा रिश्ता। फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, अगर तीसरी लहर आती है तो फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का फुल प्रोटेक्शन होगा। मुंबई की बोरीवली सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारद। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक लगाई गई कोरोना के वैक्सीन, 8.3% लोगों को लगे वैक्सीन की दोनों डोज। गुजरात के वडोदरा में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की, अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कोरोना काल में ज्यादा काम करने पर अप्रिसिएशन को लेकर मांग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चनैनी में तवी नदी का जल्द बनेगा एक पक्का पुल। लंबे वक्त से नदी पर पक्का पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं इलाके के लोग। विजाग में शनिवार और रविवार शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। कोविड को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लिया फैसला। यमुना नदी दूषित होने से ताजमहल को हो रहा है नुकसान। दिल्ली में फैक्ट्रियों का वेस्ट मटेरियल यमुना में बहने से दूषित हो रही है नदी। बारा के छाबड़ा में 300 लोग जो फंसे थे उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया गया। पार्वती नदी के उफान पर होने की वजह से गांव में पानी बढ़ने लगा था। मध्य प्रदेश के गुना में एसडीआरएफ ने चलाया बचाव अभियान। 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में घर से लोगों को निकाल रही एसडीआरएफ की टीम, लोगों को पीठ पर उठाकर पहुंचा रही है सुरक्षित स्थान। बिहार झारखंड में आसमानी बिजली फिर बनी आफत। बांका में 7 लोगों की मौत, झारखंड में 8 की मौत। उत्तर प्रदेश के जालौन में यमुना नदी में बोट डूबने से 2 लोगों की मौत हुई, 2 लोग लापता। एनडीआरएफ की टीम बाकी लोगों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के ठाणे के इंदिरा नगर में हुई लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने के कारण 6 मकानों को हुआ नुकसान, बाल बाल बचे लोगों की जान। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक होटल का हिस्सा ढहा, प्रशासन ने समय रहते होटल को करा लिया था खाली। बिहार के पटना समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। पुनपुन नदी पटना और भागलपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक को बस ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 12 से ज्यादा यात्री घायल। बस में सवार थे 100 पैसेंजर्स। उत्तर प्रदेश के मऊ में कंट्रोल खोकर गड्ढे में गिरी कार, 5 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर शोक जताया, घायलों का इलाज कराने के लिए निर्देश। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई, पुलिस टीम ने दलमा पहाड़ी पर बिछाई गई 14 लैंडमाइंस निष्क्रिय की। बिहार जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत मामले में आयोग की रिपोर्ट से खुलासा, दूसरी जेल में शिफ्ट नहीं होना चाहता था अंकित, जेल स्टाफ के साथ हुई थी उसकी झड़प। बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस की अच्छी पहल, युवाओं से नशे की लत छुड़वाने के लिए चला रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने 1 किलो ड्रग्स के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया, 1 करोड़ 10 लाख रुपए है ड्रग्स की कीमत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्रूड बम बरामद, शमशेरगंज के जंगलों में छिपा कर रखे गए थे बम। आंध्र प्रदेश के पोलावरम में प्रेशर टनल का काम शुरू, गोदावरी नदी का 3000 टीएमसी पानी बर्बाद होने से बचेगा, बिजली उत्पादन और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल हो पाएगा पानी। तमिलनाडु की मदुरई में ताइक्वांडो कोच का कमाल, 1 मिनट में किक से 37 कंक्रीट की ब्लॉक्स तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। दिल्ली में बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर छावला इलाके में की छापेमारी, पुलिस ने ट्रक पर गुब्बारे वाले के पास छापा मारकर 20 पिस्टल बरामद किए। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में एलपीजी गैस का रिसाव, आसपास के वार्ड से 58 मरीजों को शिफ्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू के हमले में एक शख्स घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उड़ीसा के मयूरभंज में हाथियों ने उत्पात मचाया, रिहायशी इलाकों में घुसकर दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचाया। देश में कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 24 घंटे में 491 लोगों की गई जान, करीब 44,000 मरीज रिकवर। केरल में कोरोना के 20,367 नए मामले, 139 मरीजों ने दम तोड़ा, 20,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,061 नए केस, बीते 24 घंटे में 187 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना नियमों के पालन की अपील की। देहरादून के संत निरंकारी भवन में मेगा वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत, सीएम ने कहा 4 महीने में 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा होगा। टोक्यो में चलती ट्रेन में एक शख्स ने यात्रियों पर किया चाकू से हमला, 10 घायल, 1 की हालत नाजुक। ताइवान में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, बाढ़ की तेज धार में पत्ते की तरह बह गया पुल, हादसे में कोई घायल नहीं। ग्रीस के जंगलों में 3 जगहों पर भीषण आग लगी, 1400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तरी कैलिफोर्निया में डर के साए में जी रही है लोग, आग की वजह से हजारों घर जलकर खाक। ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में भारत जीत से 157 रन दूर, इंग्लैंड ने जीत के लिए 209 रनों का लक्ष्य रखा, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा मैदान में डटे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।